बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग TPT G620 की जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो कैसे बना सकते हैं। तो असाइनमेंट के सलूशन की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ बगैर किसी टाइम के ज़ाया किए। तो इस तरह आपके पास असाइनमेंट आई हुई है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस कंप्लीट असाइनमेंट का प्रिंट निकलवा लेना है अपनी करीबी शॉप से, या अगर आपके पास घर में प्रिंटर है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद आपने क्या करना है, स्टूडेंट आईडी की जगह पे अपनी आईडी लिखनी है BC190, या जो भी आपकी आईडी है 20 से शुरू हो रही है तो 1 2 3 4 5, इस तरह आपने इस जगह पे आपने अपनी आईडी लिख लेनी है। आईडी लिखने के बाद आपने इस जगह पे स्टूडेंट नेम लिखना है। मैं अपना नेम लिखता हूँ तनवीर, आप लोगों ने अपना नाम लिख लेना। अच्छा, नेम ऑफ द स्कूल। अब ये नेम ऑफ द स्कूल क्या है, यहाँ पे आपने टीचिंग प्रैक्टिस जो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आप अगर ऑलरेडी आपके गवर्नमेंट टीचर हैं या फिर प्राइवेट टीचर हैं तो उसका नेम आप इस जगह पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्कूल में पढ़ा ले, मैं कर लेता हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, आपने कोई भी स्कूल का नाम लिख लेना है। इस अंडरलाइन को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर दें। इस लाइन के अलावा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपने प्रिंट निकलवा के लिखना है तो आपको ये लाइन जो है ना परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वो आपका नाम इसके ऊपर आ जाएगा। तो वैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ। नेम ऑफ द स्कूल लिखने के बाद आपने क्या कर लिखना है, स्कूल एड्रेस जिस जगह पे है, मैं इधर लिख देता हूँ सरगोदा कैंट। तो आप लोगों ने अपना जो नेम स्कूल का है उसके जो एड्रेस है वो आपने इस जगह पे लिख लेना है। इसके बाद आपने क्या करना, हेड ऑफ नेम ऑफ द हेड टीचर। उस स्कूल का जो हेड है, जो उसका अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो उसका हेड होता है, अगर प्राइवेट कोई स्कूल कॉलेज है तो उसका प्रिंसिपल होता है। तो आपने यहाँ पे हेड ऑफ नेम ऑफ हेड टीचर का नेम जो है वो आपने मेंशन करना है। नेम ऑफ हेड कोई भी लिख लें, मैं लिख लेता हूँ शायद अली। कोई भी आप जो नेम है आपने वो यहाँ पे लिख लेना है इसके सामने या लाइन के ऊपर। इस तरह आपने ये लिख लेना है बॉल पॉइंट से जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद सेल फ़ोन ऑफ हेड टीचर, HT का मतलब है हेड टीचर, विद परमिशन। आपने उसके परमिशन के साथ या आपने क्या करना, उसका सेल नंबर लिखना है। तो मैं अपना सेल नंबर जो है वो लिख लेता हूँ, आपने नोट भी कर लेना। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपने क्या करना है, सेल नंबर जो है ना हेड टीचर की परमिशन के अगर आपके पास है तो उसका मतलब ये नहीं आपने लिखा, उसकी परमिशन के बगैर आपने नंबर नहीं लिखना। उसके बाद कैटेगरी, आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, या पेफ फंडेड जो पेफ वाले स्कूल होते हैं वो है। तो आपने जो भी जिस स्कूल में आप गवर्नमेंट हैं तो इस पे आपने टिक लगा देना, अगर प्राइवेट है तो इस पे टिक लगा देंगे, अगर पेफ वाला है तो आपने इस पे टिक लगा देना। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, बॉयज़ है, गर्ल्स वाला स्कूल है, या को एजुकेशन है। आपके पास जो भी स्कूल है उस पर आपने अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स वाले ऑप्शन पे को है तो को वाले ऑप्शन पे, बॉयज़ है तो बॉयज़ वाले ऑप्शन पे आपने टिक लगा देनी है। इसके बाद वो पूछते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ईच क्लास। उस क्लास में
जितने स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट क्लास में, ये जो 1 2 3 4 लिखा ये क्लासेस है। फर्स्ट क्लास में कितने आप कर लें, 20 कर लें, दूसरी क्लास में कितने 15 कर लें। इस तरह आपने जो भी आपको तादाद मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके हिसाब से आपने ये क्या करना है, फिल करते जाना है। जो भी आपको लगता है कि या आपको अगर एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता है तो आप उसके मुताबिक इसको फिल कर लें। अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो आप कोई नहीं, अपनी तरफ से इसको आप फिल कर सकते हैं। इस तरह आपने क्या करना है, इसको फिल कर लेना। Before selecting the subject and grade levels for teaching practice, all students must provide the following information. नीचे कुछ सब्जेक्ट गिवन है, ये वाले आपने कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने। उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले आपने ये अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने मास्टर डिग्री जो है, मेजर सब्जेक्ट, मास्टर आपकी MSc भी हो सकती है या BS जिन लोगों ने किया हुआ, तो आपने क्या करना, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे आपने अपना कंप्यूटर फंडामेंटल, जो भी मेजर सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं वो आपने यहाँ पे इंटर कर देने, फंडामेंटल्स। उसके बाद प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इस तरह आपने अपना सब्जेक्ट जो है ना, वो जो मास्टर में, वो आपने मेजर 4 5 सब्जेक्ट का नेम लिख देना। और यहाँ पे अगर आपके मास्टर नहीं है, BA BSc या BS आपने किया हुआ, तो यहाँ पे आपने अपने मेजर सब्जेक्ट लिख देने हैं। फ़िज़िक्स है अगर आपका, तो आपने फ़िज़िक्स लिख देना है। उसके बाद मैथ्स लिख देना है। उसके बाद आपने कंप्यूटर लिख लेना। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने इस तरह से कोई भी अगर मास्टर है तो मास्टर के सब्जेक्ट लिखने हैं। अगर BSc भी है और MSc भी है, फिर दोनों को लिख देने हैं। अगर आपका जस्ट BS है तो आपने इस वाले डब्बे में क्या करना है, आपने सब्जेक्ट जो है वो मेंशन कर देने हैं। ये करने के बाद वो कहता है कि आपने क्या करना है, प्लीज़ सेलेक्ट एट लीस्ट कम अज़ कम 1 सब्जेक्ट फ्राम योर मास्टर डिग्री एंड 1 ऑफ फ्राम बैचलर डिग्री। यानी कि आपने क्या करना है, जिस सब्जेक्ट में आपके मास्टर है उससे रिलेटेड आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और जिस सब्जेक्ट में आपकी बैचलर है उससे रिलेटेड आपने क्या करना है, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट। अगर सेम है, बैचलर भी आपने कंप्यूटर में की, BS किया हुआ, तो आपने कोई एक सब्जेक्ट उसके रिलेटेड सेलेक्ट करना लाजमी है आपके लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हैव टू सेलेक्ट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल विद मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट इन 8th ग्रेड। आपने क्या करना है, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, इसमें से ज़्यादा आप 8वीं क्लास का एक सब्जेक्ट, और दूसरे आपने 9 10 या 11 12 से 2 सब्जेक्ट और रखने हैं। प्लीज़ सेलेक्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ 3 डिफरेंट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी ग्रेड लेवल्स। आपने क्या करना है कि अगर आप सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो आपने 3 डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। एक सब्जेक्ट जो है वो आप 8वीं क्लास से सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट। तीनों आप 8वीं क्लास के नहीं रख सकते। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लास लिखनी है। 8th लिखनी है तो 8th लिख लें, 9th लिखनी है तो मैं आपको 9th लिख देता हूँ। सब्जेक्ट आप 9th को कौन सा फ़र्ज़ कर लें, आप फिज़िक्स पढ़ाएंगे तो यहाँ पे फ़िज़िक्स। नेम ऑफ कंसर्न टीचर, क्लास टीचर, जो कि उस जिस क्लास को आप पढ़ाएंगे उस क्लास टीचर का नाम आपने लिखना है। मुजाहिद या जो भी आपका, जिस क्लास को आप पढ़ाएंगे उसके क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपने उसकी इजाज़त के साथ लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव क्लास टीचर और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्कूल। आपने स्कूल ट्राई करना है, स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। उसके बाद आप 10th क्लास को पढ़ा लें। 10th को आपने पढ़ानी है मैथ
तो मैं इधर मैथमेटिक्स या मैथ्स लिख देते हैं। इसके जो क्लास टीचर 10th के जो क्लास टीचर है उसका नाम लिखना, उसका नाम लिख अली, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपने दे देना इस जगह पे, या स्कूल का अगर लिखना है तो सेम लिख लें। तीसरा, आप अगर 10th को ही आपने पढ़ाना है तो कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है। कंप्यूटर कर लें। कंप्यूटर के बाद जो इस क्लास टीचर 10th का ही है तो सेम ही आएगा, और स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर आपने इस जगह पे लिख देना। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर, यानी कि जो कोऑपरेटिव टीचर होगा आपके साथ, जो स्कूल में कोऑपरेट कर रहा है, आपको गाइड दे रहा है, जिस तरह जो स्कूल में टाइम टेबल मैनेज करने वाला टीचर होता है, उसके सिग्नेचर आपने इस जगह पे करवा लेने प्रिंट करवाने के बाद। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ हेड टीचर के सिग्नेचर इस जगह पे आपने करवा लेने। डेट आपने मेंशन कर लेनी है इस जगह पे, किस डेट को आपने करवाए थे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, स्कूल की स्टैंप जो है वो आपने लगवानी है। एक्टिविटी 2, इस असाइनमेंट की एक्टिविटी 2 जो है, आपने क्या करना है, स्कूल के टाइम टेबल में जब आपको क्लासेस अलाट हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, वहाँ से एक टाइम टेबल की कॉपी का प्रिंट निकलवाना, प्रिंट निकलवा के इसके ऊपर रख के आपने क्या करना है, स्कैन कर लेना है। आपके मोबाइल में WPS स्कैनर उसमें भी होता है, और वैसे भी आप प्ले स्टोर से स्कैनर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अटैच स्कैन कॉपी ऑफ टाइम टेबल ऑफ स्कूल ड्यूली साइंड बाय प्रिंसिपल हेड टीचर ऑफ द स्कूल। क्लासेस एंड allocated to you should be classes and section allocated to you should be highlighted properly। तो वो आपकी जो क्लासेस हैं वो थोड़ी बहुत आपने क्या करनी, टाइम टेबल से हाईलाइट कर देनी हाईलाइटर के साथ, या फिर आपने क्या करना है, अगर बोल्ड कर सकते हैं प्रिंट निकलवाने से पहले तो आपने अपनी क्लासेस को बोल्ड कर देना, या आपने एक और काम भी कर सकते हैं, आप उसको कलर प्रिंट करवा के अपनी क्लासेस को कलर में कर सकते हैं। तो इसके नीचे भी आपने क्या करना है, डेट मेंशन कर देनी, और डेट मेंशन करने के बाद आपने इधर भी स्कूल की स्टैंप जो है वो लाजमी लगानी। तो ये एक छोटी सी असाइनमेंट थी, आपको समझ आ गई होगी आपने इसको कैसे हल करना है। तो अगर मज़ीद भी आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।